अस्सलाम वालेकुम जी। सीनियर जो अडल्ट्स हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उनके हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं एंड पेशेंट्स जो हैं वो फ़ोन पे कंसल्टेशन लेते हैं या अपने रिलेटिव को लेकर भी आ जाते हैं या ख़ुद वो पेशेंट हमसे कांटेक्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एंड आई डन माय मास्टर्स फ्रॉम लियाकत नेशनल एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। करंटली मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। देखिए, एजिंग एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हम बच्चा, उसके बाद जो है फिर यंग होते हैं, यंग के बाद फिर आप ओल्ड एज की तरफ पहुँच, मिडिल के बाद फिर सीनियर्स हम बनते हैं। तो उसके अंदर दो चीज़ें तो बड़ी कॉमन है। एक आपके पास जो है जॉइंट डिटोरिएट होते हैं, जॉइंट्स की जो नॉर्मल आपका जो लाइफ है वो डिक्रीज़ होती है, कार्टिलेज आपका डिस्टर्ब होता है। सेकंड जो चीज़ है वो है ब्रेन एक्टिविटी का डिक्रीज़ होना। आपके अंदर से प्रिसिशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे ये पेन है, हम जब यंग एज में होते हैं तो आराम से आप लिख सकते हैं, लेकिन 60s के करीब पहुँचते ही आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है एग्जैक्टली ये डॉट ढूंढना, उसको पकड़ना, उसको इस तरीके से मूव करना, या कैलकुलेटर पे अलग से जो है हर डिजिट को ढूंढ के उसको जो है वो मूव करना, कीबोर्ड चलाना। और 60s के जब आप करीब आ जाते हैं तो देन बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट हम इनको दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये जीरियाट्रिक्स में आता है, हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। एक उनकी वो कंडीशन जो हड्डी और जोड़ से ताल्लुक़ रखती है और दूसरी वो जो आपके ब्रेन से ताल्लुक़ रखती है। तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए यानी या तो यंग एज से शुरू करें, और अगर आप सीनियर हो चुके हैं और आपकी एज जो है 50-60 प्लस हो चुकी है, तो अगर आपके जोड़ों में अभी कोई तकलीफ़ नहीं है, वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें पूरी बॉडी एक साथ इन्वॉल्व होती है। आपसे नेक से लेकर आपके एंकल तक तमाम जॉइंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आप सबसे पहली चीज़ वॉक स्टार्ट करें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि उसमें इंक्लाइन को आप ज़रूर अवॉइड करें। जब आप इंक्लाइन पे जाते हैं, वॉक करते हैं, तो उसमें जॉइंट के ऊपर एक्सेसिव लोड आता है। और किसी भी चीज़ को एक्सेसिव अमाउंट में करना, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ का एक डोज़ होता है। जैसे मेडिसिन का डोज़ होता है, वैसे एक्सरसाइज का भी एक डोज़ होता है। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी और उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। उससे ज़्यादा आप करते हैं तो भी आपको नुकसान देती है, कम करते हैं तो इफ़ेक्टिव नहीं होता। रनिंग के लिए मैं इतना ज़्यादा आपको इनकरेज नहीं करूँगा। साइकिलिंग आपके लिए बहुत बेस्ट होती है, आप साइकिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग भी इसमें कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के हवाले से हम कहते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन में इशू आता है, जैसे आप बैठे और आप थोड़ा सा चले तो आपको लगा कि मुझे सहारे के साथ चलना चाहिए या स्टिक के साथ चलना चाहिए, तो आपने बैकवर्ड वॉक स्टार्ट करना है। यानी जैसे हम आगे चल रहे होते हैं ऐसे ही पीछे की तरफ जो है वो चलना शुरू कर, फिर साइडवेज हम चलना शुरू करते हैं। फिर एक और एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं हर्डल वॉक, जिसमें आप कोई हर्डल सामने रख देते हैं, बिल्कुल 1 फीट का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसको आप क्रॉस करते हैं, फिर उसके ऊपर क्रॉस करके आप वापस अपनी जगह, अपनी पोजीशन पे आते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज होती हैं। और अगर एक ऐसा सीनियर है जिसके जॉइंट्स का भी इशू है, साथ में ब्रेन का भी इशू है, हो सकता है पार्किंसन है, हो सकता है कोई और डिज़ीज़ है, अब वो बेड से नहीं उठ सकता, वो वॉकिंग के लिए सीढ़ियाँ उतर के बाहर नहीं जा सकता, वो चाहता है कि मैं बेड पे एक्सरसाइज करूँ, तो एक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जिसको हम मार्चिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम जो है दोनों हाथों को यूँ रखते हैं और दोनों पैरों को कंटिन्यूसली ऐसे मूव करते रहते हैं। तो इसके अंदर आपकी एरोबिक एक्टिविटी भी आ जाती है जो आपके हार्ट के सर्कुलेशन को जो है वो नॉर्मल करती है, आपकी बैलेंस एक्टिविटी भी आ जाती है और आपके जॉइंट की जो इंटेग्रिटी है वो भी नॉर्मल रहती है। साथ साथ हम इंटरडिजिटल टेक्निक करते हैं, दोनों हाथ मिला के ऐसे ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे लेकर आते हैं। तो आपके चेस्ट के जितने मसल हैं, अपर लिम्ब के मसल हैं, वो भी आपके इसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, अगर आप ब्लड प्रेशर की कोई टैबलेट लेते हैं, साथ में आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो इसकी इंटेंसिटी को ज़रा कम रखना है। यानी 20 to 30 रेपिटेशन से ज़्यादा नहीं करना, यानी 50-60 करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो एजिंग के अंदर आपको प्रिवेंट भी करती है, साथ में आपको एरोबिक्स के साथ साथ आपको फ़ायदा देती है, वो है लंग कंप्लाइंस का इंक्रीज़ होना। अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं और या अगर नहीं भी हैं तब भी आपका लंग कंप्लाइंस डिक्रीज़ हो जाता है, तो डीप ब्रीदिंग आपको साथ साथ करनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, उसको 1 सेकंड रोकेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। अगर मुंह से सांस लेके नाक से निकालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। और टाइम सेव करना है तो फिर आप इन दोनों हाथों को मिलाया, या आप हाथों की एक्सरसाइज करें, इसके हाथ ऊपर लेते हैं, सांस अंदर ले लीजिए और हाथ नीचे आ गए तो सांस बाहर ऐसे छोड़ दीजिए। ये 3 एक्सरसाइज हैं जो कि एजिड लोगों को अपनी डेली रूटीन में लानी चाहिए। थैंक यू सो मच।